समुपस्थित सज्जनों, माताओं एवं ब्रह्मचारियों, हम ईशोपनिषद के उपदेशों को हृदयंगम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रतिदिन उनके मंत्रों को भी बोलते हैं, जिन मंत्रों के भावार्थ को, अभिप्राय को हमने समझा, जीवन में, दिन में, विचार में लाने का प्रयास किया। प्रतिदिन प्रातः एक बार उन मंत्रों को उच्चारित करके फिर से हम अपने को उन्हीं भावों से भावित करते हैं। अभी जिस मंत्र का हमारा प्रकरण चल रहा है, उस मंत्र में कहा गया कि जो सबको अपनी आत्मा के समान समझता है, जो व्यक्ति सबको अपनी आत्मा के समान समझता है, वह फिर मोह और शोक को प्राप्त नहीं होता। इस मंत्र के अभिप्राय को पिछले दिनों आप सबने सुना। ये उपनिषद के मंत्र, वेद के मंत्र अनेक बार सीधे सीधे शब्दों से जो कहते हैं, उससे कुछ भिन्न बात भी कह रहे होते हैं। वेद के मंत्रों का अर्थ यदि सीधे सीधे शब्दों से ही लिया जाए, प्रसंग संगति न देखी जाए, तो उसका कुछ और अर्थ भी हो सकता है। इसी मंत्र को लें हम। इस मंत्र में कहा गया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता। जो अच्छी प्रकार से जान रहा है, सम्यक रूप से इस संसार को देख रहा है, उसकी दृष्टि में ये सब कुछ, सारे भूत आत्मा ही हो जाते हैं। सारे भूत अर्थात सारे प्राणी और सारे पंच महाभूत अर्थात भौतिक जगत, सारा भौतिक जगत और सारे प्राणी आत्मा ही हो जाते हैं। आत्मा एव अभूत। अभूत वैसे तो अर्थ है कि हो गए। स्वामी दयानंद जी ने यहां अभूत का अर्थ किया भवंती, होते हैं। वेद में भूतकाल के लिए जो बात लगती है, वो वर्तमान और भविष्य के लिए भी लागू होती है। तो जिसकी दृष्टि में सब प्राणी और सब भूत आत्मा ही हो गए हैं। आत्मा अर्थात हम दो अर्थ लेते हैं, एक परमात्मा, एक जीवात्मा। लेकिन यदि आत्मा का अर्थ यहां केवल परमात्मा लिया जाए, तो अर्थ निकलेगा जिस जानने वाले की दृष्टि में ये सारे प्राणी और भूत ईश्वर ही हो गए हैं, परमात्मा ही हो गए हैं। अर्थात जो सबको परमात्मा देख रहा है, जड़ जगत को और चेतन जगत को। तो ऐसे व्यक्ति को फिर कहां शोक है और कहां मोह है, अर्थात वो शोक और मोह से उबर जाता है। इस दृष्टि से अर्थ बना कि ये सारा संसार दिखने में भले ही अलग अलग दिखाई दे रहा हो, अलग अलग वस्तुएं हों, अलग अलग प्राणी दिखाई दे रहे हों, लेकिन वास्तव में तो एक परमात्मा ही है। अर्थात अद्वैत की स्थिति यहां से निकलेगी। शब्द के अर्थ यही बता रहे हैं कि सब कुछ को वो आत्मा देखता है, अर्थात परमात्मा मानता है, ब्रह्म मानता है। इस मंत्र को शंकराचार्य जी ने सैकड़ों जगह पर प्रस्तुत किया है। उनके विविध भाष्य हैं उपनिषद के, दर्शन के। इस मंत्र को अद्वैत की सिद्धि के लिए उन्होंने सैकड़ों बार प्रयुक्त किया है। और अर्थ यही किया कि जो व्यक्ति
इन सब भूतों को ब्रह्म मानता है, आत्मा मानता है, अर्थात परमात्मा मानता है, उसको फिर शोक और मोह नहीं रहते। लेकिन इससे पूर्व की स्थिति, जब तक इसमें भेद देखता है, अर्थात परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, ये प्रकृति अलग है, इस तरह से जो भेद देखता है, तो फिर तो मोह और शोक बना ही रहेगा। और इस संसार में जितना भी मोह और शोक है, अज्ञानता है, असमंजस है, संशय की स्थिति है, कर्तव्य अकर्तव्य की का निर्णय नहीं हो रहा है, ये सामान्य जनता में है, जो कि इस सारे को ब्रह्म रूप नहीं देख पा रहा, भिन्न भिन्न देख रहा है। और ये भिन्न भिन्न देखने से ही ये सारी समस्याएं हैं। वस्तुतः तो केवल ब्रह्म ही है। तो सीधे सीधे अर्थ देखें तब तो अद्वैत की भावना इस मंत्र से निकलती है। और शंकराचार्य जी ने इस मंत्र के आधार पर प्रतिपादन भी किया और इस मंत्र को प्रमाण रूप में प्रस्तुत भी किया। इस संसार में द्वैत है अथवा अद्वैत है अथवा त्रैत है, इस विषय में बहुत अधिक तर्क, बहुत अधिक युक्तियां चल रही हैं। अपने अपने पक्ष की पुष्टि के लिए प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरे तर्क वितर्क को हम बाद में देखें, पहले हम इसी ईशोपनिषद के ऊपर विचार करें। इसके मंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक क्या कह रहे हैं और इस मंत्र के आगे भी वो क्या कहेंगे। अद्वैत शब्द को पहले थोड़ा समझ लें। सामान्यतः अभिप्राय होता है दो का भाव, उसको द्वैत बोलते हैं। और जहां दो का भाव नहीं हो, एकत्व का भाव हो, एकत्वम अनुपश्यता, सब कुछ एक ही है, तो ये अद्वैत हो गया। द्विधा इतम इति द्वितम। द्विधा मतलब दो प्रकार से। इतम यानी गया हुआ। व्याकरण की दृष्टि से इण गतौ धातु से क प्रत्यय करके इतम बनेगा। तो गति के तीन अर्थ होते हैं, गया हुआ, जाना हुआ या प्राप्त किया हुआ। इतम का अर्थ होगा जाना हुआ, गया हुआ या प्राप्त किया हुआ। तो जो दो प्रकार से गया हुआ है, जो दो प्रकार से जाना जा रहा है, जाना गया है, उसको कहते हैं द्वितम। और द्वितम के भाव को कहते हैं द्वैतम। अर्थात जब हम इस संसार को दो रूप में देख रहे हों तो उसे द्वैत कहेंगे। द्वैत भी विभिन्न संप्रदायों में भिन्न भिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। एक भाग है चेतन तत्व ब्रह्म का और दूसरा है जड़ तत्व का। अर्थात एक ब्रह्म और दूसरा प्रकृति जड़ तत्व, ये दो हो गए। दो दृष्टि से दो चीजों को देख रहा है, दो का बोध हो रहा है, दो की प्राप्ति हो रही है, तो इसे कहेंगे द्वैत। कुछ व्यक्ति द्वैत को इस रूप में नहीं देखते, वो कहते हैं एक ब्रह्म है और एक जीव है, अर्थात दो चेतन तत्व हैं। प्रकृति को वो स्वीकार नहीं करते, सब कुछ चेतन तत्व ही है, लेकिन दो भाग हो गए, एक ब्रह्म और एक जीव। तो दो की दृष्टि से देख रहा है तो यहां भी द्वैत हो गया। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परमात्मा को, ईश्वर को नहीं मानते, वो केवल आत्म तत्व को और प्रकृति को मानते हैं, जैसे कि जैन दर्शन। चेतन आत्मा को भी मानते हैं और प्रकृति को भी मानते हैं। तो दो को मानने के कारण, दो का बोध करने के कारण, दो के आधार पर गति करने के कारण यहां भी द्वैत कहा जाएगा। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से दो पने को भिन्न भिन्न दर्शनों में, संप्रदायों में स्वीकार किया। और जहां ये द्वैत ना रहे, ब्रह्म और जीव का द्वैत ना रहे, ये एक ही है, ब्रह्म ही है, ये माना जाए। ब्रह्म और प्रकृति अलग अलग नहीं है, ये तो एक ही है, ब्रह्म का ही रूप, परिवर्तित रूप ये जड़ जगत प्रकृति है। ये जब देखा जाए तो इसे कहेंगे अद्वैत।
और इस समय हिंदुओं की मान्यता में अद्वैत सबसे अधिक प्रसारित है, सबसे अधिक स्वीकार्य किया जाता है। अधिकांश संत, अधिकांश सन्यासी, अधिकांश व्याख्याएं इस अद्वैत को मान के ही है और कहते हैं कि सबसे ऊंचा दर्शन तो यह अद्वैत ही है। तो ठीक है, हम तर्क वितर्क और युक्ति पे कभी और विचार करेंगे, लेकिन जिस ईशोपनिषद को हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम वेद का अंश माने तो ईश्वर के द्वारा कहा हुआ स्वीकार करेंगे, और कुछ परिवर्तित अंश है ऋषियों के द्वारा, उपनिषद का अंश स्वीकार करें तो ऋषियों के द्वारा यह कहा गया है। तो ये क्या कहते हैं? अद्वैत के प्रसंग में कहा जाता है कि जब व्यक्ति अज्ञानी होता है तो द्वैत के भाव को देखता है, ईश्वर और प्रकृति को अलग अलग मानता है। यह अज्ञानियों की दृष्टि है। लेकिन विजानतः जो ज्ञानी है वो तो अद्वैत ही देखते हैं, एकत्व को देखते हैं। तो जब ये ईशोपनिषद ईश्वर के द्वारा कहा गया है, या यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईश्वर के द्वारा प्रोक्त है, अथवा उपनिषद की दृष्टि से ये एक ऋषि के द्वारा कहा गया है, तो ये दोनों अज्ञानी तो नहीं है। ऋषि भी ज्ञान की उच्चतम स्थिति में होता है और ईश्वर के समान तो ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। तो इन मंत्रों को हम उनके द्वारा कहा हुआ है ये मानते हुए विचार करेंगे, किसी सामान्य अज्ञानी मनुष्य के द्वारा कहा गया है इस रूप में नहीं देखेंगे। तो पहला मंत्र क्या कहता है? ईशावास्यमिदं सर्वम। ये सारा जो जगती में गतिशील है, जगत्याम जगत, ये सारा का सारा ईश्वर में बसा हुआ है, ईश्वर से आच्छादित है। अगर एक ही चीज होती तो कौन किसको आच्छादित करता, कौन किस में रहता? वो तो बस एक ही चीज थी। ये दूसरे कौन है? यदि एकत्व को देख रहा है, सब कुछ एक ही है और ब्रह्म ही है, तो ये दूसरे कौन है? जिनके धन की हम इच्छा ना करें, जिनके धन की हम गर्धा लालसा न करें, वो कौन है? अर्थात कुछ दूसरे भी हैं जिनका धन है, संपत्ति है, वो भी अपने धन का उपयोग करते हैं, हम भी करते हैं। हम दूसरे के धन का उपयोग ना करें। तो यहां ये उपयोग करने वाली आत्माएं भी बहुत सारी हैं, ये सिद्ध होता है। और ये धन संपत्ति अलग है, भोक्ता से अलग है, ये भी सिद्ध होता है। तो आत्मा किसके साथ आकर के जुड़ रहा है? प्रकृति के साथ में आके जुड़ रहा है। प्रकृति का शरीर है, प्रकृति की इंद्रियां हैं, प्रकृति से ही बना हुआ मन है, इन सब से आके मिल रहा है। तो जीवन तो तभी सार्थक होगा या तभी कहा जा सकता है जब हम एक से अधिक तत्व स्वीकार करें। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समा एवं त्वयि नान्य हेतोस्ति न कर्म लिप्यते न। तो इन दो मंत्रों की हमने संगति देखी, यहां कहीं भी तो अद्वैत नहीं दिखाई दे रहा। आगे मंत्रों पे हम और विचार करेंगे और इसके बारे में क्या युक्तियां हैं उस पर भी विचार करेंगे। आप लोग भी जाकर के विचार करें, जिन मंत्रों का अर्थ हमने अभी तक देखा है उस पूरे प्रसंग को ऊपर से विचारें और उस प्रसंग को विचार करते हुए इस 7वें मंत्र को देखें कि यहां एकत्व का क्या मतलब है और अद्वैत का क्या मतलब है। आज का विषय यहीं तक रखते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, मन में भाव रखेंगे कि मैं इन मंत्रों का ठीक ठीक अर्थ देख सकूं। जो बात ईश्वर या ऋषि कहना चाह रहा है उनकी संगति पूर्वक परस्पर विरोध न आए, इस रूप में सत्य ज्ञान की दृष्टि से पक्षपात रहित होकर के देख सकूं, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। श्वास भरें।
ओ